रात्रि क्लास चल रहा था 18/5/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी पतित पावन को परमधाम से आना पड़े, और जरूर पतित पावन कोई छू मंत्र तो नहीं आकर के करते होंगे, आते होंगे आकर के पावन दुनिया में चलने का लायक बनाते होंगे। तो देखो तुम्हारा ये बाप, टीचर, गुरु कहाँ से रोज आकर के तुम्हारी से मुलाकात करते हैं। कहेंगे परमधाम से आते हैं, परंतु मुरली में तो बोला है कि तुम मुझे ऊपर याद करते हो या नीचे याद करते हो। मैं तो यहाँ नीचे इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, फिर परमधाम में ऊपर क्यों याद करेंगे, है? तो ये दोनों बातें तो कंट्राडिक्टरी हो गई। फिर समाधान क्या है? ऊंची स्टेज ही तो है परमधाम। परमधाम जो आत्माओं का घर है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, वहां बुद्धि से ही तो ऊंची स्टेज में जाया जाएगा। परंतु बोला तो ये है कि मैं तो इस दुनिया में आया हुआ हूँ, जो मुझे नीचे याद करते हैं वो तो शूद्र संप्रदाय है। फिर वो दो बातें कैसे? अरे सृष्टि में भी आते हैं तो कोई न कोई घर लेते होंगे ना। परम ब्रह्म है, नाम ही देते हैं ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा परम ब्रह्म हो गया, परमानेंटली वहां रहते हैं। फिर रोज आकर तुम्हारे से मुलाकात करते हैं। ये वंडर की बात नहीं है, क्या है वंडर की बात? कोई आत्मलोक से नहीं आते हैं रोज रोज। वास्तव में इस दुनिया में ही आ गए तो काम पूरा करके जाएंगे ना। तो जिस तन में आते हैं वो तन ही उनका धाम हो गया। तो इसमें कोई वंडर खाने की बात नहीं है। इस दुनिया का ये मुकर्रर रथ परमानेंट है, घर हो गया। तो ये बातें कोई कहाँ लिखी हुई थोड़े ही हैं शास्त्रों में। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेगा कि मैं परम धाम से आता हूं।
क्या कहेगा? कहाँ से आता हूँ? है वो तो शक्ति की दुनिया में प्रिंस होता है पहला। तो इस दुनिया में अगर कृष्ण की आत्मा है, जन्म लेती हुई आई है, तो स्वर्गलोक से आई है ना, परम धाम से तो नहीं कहेंगे। और कृष्ण की आत्मा तो बच्चे के रूप में पूजी जाती है, वो कैसे पढ़ाने आएगी? हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। तो देखो ये कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। दुनिया कहती है गीता का भगवान कृष्ण है, गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाने वाला, और हम कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है, वो गीता की राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएगा? तो वंडरफुल पढ़ाई है, वो तो मनुष्य पढ़ाते हैं। शास्त्र पढ़ावेंगे, किताबें पढ़ावेंगे। यहाँ कोई बाप शास्त्रों को रिफर थोड़े ही करते हैं। यहाँ तो निराकार परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर के इसमें प्रवेश करते हैं। किसमें? कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में जब इनका नाम देते हैं ब्रह्मा, दादा लेखराज का, तो इसमें प्रवेश करके पढ़ाई करके और फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इतना दूर घर में चले जाते हैं। कब की बात है? 67 की बात है। 67 में दूर क्यों कहा? क्यों कहा दूर? जिस तन में मुकर्रर रूप से काम करते हैं, रहते हैं, तो वो दूर क्यों कह दिया? हाँ, तो ज्ञान में उस समय तो नहीं था। बाकी इमर्ज करने की बात दूसरी है। मैं ये तो नहीं। हाँ, मैं बोलता हूँ और मैं फिर चला जाता हूँ। जब बच्चे याद करते हैं तो मैं आ भी जाता हूँ। बोला ना, तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ। ये तो नहीं समझते हो कि सारा दिन इस मकान में बैठा रहता है। किस मकान में है? इस मकान में। हाँ, वो तो दूर हो गया मुकर्ररत। हाँ, इस ब्रह्मा के शरीर रूपी मकान में बैठा रहता हूँ, ऐसा तो नहीं समझते हो? नहीं, सारा दिन नहीं बैठता हूँ बच्चे, बहुत दूर से आते हैं है? और फिर यहाँ बहुत ही सर्विस करते हैं। कहाँ? जिस तन में बैठे दादा लेखराज ब्रह्मा की तन में पढ़ाते हैं, वहीं बहुत सर्विस करते हैं। आते हैं यहाँ सर्विस करने, पढ़ाई पढ़ाने, और रहते हैं वहां जाकर के। कहाँ? कहाँ जाकर के रहते हैं? है मुकर्रर रथ में
जिसको कहा परम ब्रह्म, जिस रथ में पहले पहले आते हैं। अगर रात को याद करें तो आ सकते हैं क्या? तुम रात को भी उठ के बैठ के याद करेंगे तो तुम्हारे पास आ सकते हैं, परंतु उनको आने जाने में कोई देर ही नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो तो अति सूक्ष्म आत्मा है ना, उनको देरी कैसे लगेगी? वो तो सिर्फ सात्विक बुद्धि है। कौन? शिव। उसमें मन तो है ही नहीं, जो रजोगुण से तमोगुण, रजोगुण बने, सतोगुण बने। तो मन ही इतना तीव्र होता है, तो वो तो प्रबल आत्मा है। सबसे जास्ती प्रबल आत्मा कौन सी? शिव, सुप्रीम सोल। इसीलिए तो गीता में लिखा है क्या? इंद्रियाणि पराण्याओ, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी जो मनुष्यों की बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों में कोई मनुष्य है जिसकी बुद्धि बहुत प्रबल है। किसकी? मनुष्य, उसकी नहीं, मनुष्य सृष्टि के बाप की। और फिर उससे भी प्रबल मेरी बुद्धि है, को कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। जैसे कि आत्मा को भी आने जाने में देरी लगती है। देरी लगती है। आत्मा जो मन बुद्धि स्वरूप है कोई भी मनुष्य की, उसकी आत्मा को आने जाने में देरी लगती है? नहीं लगती। यहाँ शरीर छोड़ा और फटाक से जाके गर्भ में 1 सेकंड में प्रवेश कर जाती। समझो, आज कोई शरीर छोड़ते हैं और उनका जन्म लंदन में होना है, तो कितना देरी में वहां चले जाएंगे? है चपटी में, क्योंकि सेकंड की बात है हर बात में। तो अब उनका तो, किनका? ऊपर वाले का। ऊपर है, ऊपर नहीं, उनका माने दूर है कहीं। उनका तो अपना सेकंड है, तो उनका आना भी सेकंड में। और जीवन मुक्ति भी 1 सेकंड में देते हैं। अरे जब 1 सेकंड में आना जाना होता है तो 100 साल क्यों लगाते हैं? है वो धर्म पिताएं तो मनुष्य धर्म पिताएं हैं, उनके तो लिए बात अलग है। ये तो कोई मन चलाने की इनको दरकार नहीं, इंद्रियों के बंधन में भी है नहीं, तो इनको 1 सेकंड लगता है किस बात में? जीवन मुक्ति देने में। तो क्यों कहा ऐसे? 100 साल क्यों लगाते फिर? है इस सृष्टि में आते हैं तो मुकर्रर रथ में जो जो मिलते जाए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते जाए। है क्यों देर लगाते हैं? क्योंकि जीवन मुक्ति देने के लिए हर आत्मा को संपूर्ण बनना पड़े ना। है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में स्थिर होना पड़े ना। फिर
जीवन मुक्ति भी नंबरवार मिलेगी कि सबको एक साथ मिलेगी? नंबरवार मिलेगी। तो नंबरवार में अव्वल नंबर कोई होगा है, पहले तो अव्वल नंबर जो होगा उसको जीवन में रहते मुक्ति मिले, तो वो जनक की गाई हुई है। क्या पहला नंबर होता है उसका गायन हो जाता है। तो आना भी सेकंड में, जीवन मुक्ति देना भी सेकंड में। परंतु ये बातें हैं बड़ी वंडरफुल समझने की, है ना? क्योंकि ये बातें कोई भी शास्त्र वगैरह में लिखी हुई नहीं है कि जीवन मुक्ति कैसे देते हैं एक सेकंड में। मैं खुद आकर के सब बताता हूं। क्या मैं जो ज्ञान देता हूं वो ज्ञान शास्त्रों से नहीं मिल सकता, कोई मनुष्य मात्र नहीं बता सकता। मैं खुद आता हूं तो खुद आकर के सारी बातें बताता हूं, अपने बारे में भी बताता हूं, इससे मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके बारे में भी बताता हूं, और सारी मनुष्य सृष्टि का जो भी चक्कर है 5000 साल का, उसकी आदि मध्य अंत की सारी बातें खुद बताता हूं। कहीं शास्त्रों में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि दुनिया के लोग तो शास्त्रों को कितना पढ़ते हैं, कोई बाइबल, कोई कुरान, हिंदुओं के कितने शास्त्र हैं, पढ़ते ही रहते हैं। उनको तो सच्चाई मिलती नहीं, और तुमको तो साक्षात गॉड इज ट्रुथ मिल गया। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम कह भी सकते हो कि हम कॉलेज में जाते हैं, क्या छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल में नहीं जाते हैं? वहां कॉलेज में शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। क्या ये भी नहीं कहेंगे निराकार शिव ज्योति बिंदु पढ़ाते हैं? है जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि तुमको कौन पढ़ाता है? कहते हैं हमको शिव पढ़ाते हैं। अब वो शिव समझ लेते हैं बिंदी को, बिंदी कैसे पढ़ाएगी? तो वो शिव बाबा साकार तन में आकर बाबा कहे जाते हैं, तो वो शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के तन में पढ़ाते हैं तो भी बाबा तो है, परंतु शिव बाबा आते हैं परम नाम से। है क्या कहा? रोज रोज कहां से आते हैं? परम नाम से आते हैं। उसे परम धाम कहो, परम ब्रह्म कहो, रहने का घर है ना। वो ऋषि मुनि लोग, साधु सन्यासी तो समझते हैं कि ब्रह्म कोई भगवान है, वो ब्रह्म कोई भगवान कह देते हैं। अरे ब्रह्म तो तत्व है, तुरीया तत्व है, रोशनी से, प्रकाश से भरपूर, रोम रोम में ज्ञान की रोशनी भरी हुई है। तो देखो परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, और वो कितना दूर है? कोई दौड़ के पहुंच सकता है? ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से पहुंच सकता है? नहीं। रॉकेट से पहुंचेगा? नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उसके पास पहुंचना मन बुद्धि की रॉकेट से हो सकता है। ऐसे तो वहां कोई इतनी दूर पहुंच ही नहीं सकता मैं जहां से आता हूं। ऐसे कोई पहुंच सकते हैं बच्ची? है नहीं। सूरज, चांद,
तारों उनसे भी पार है। क्या सूरज से पार है? कौन से सूरज से पार है? चांद से भी पार है। ज्ञान सूर्य से पार है? हाँ, ज्ञान सूर्य तो जो शिव है वो 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। उसमें 3 गुणों का असर होता ही नहीं। और वो कहां से आता है? जिस परम धाम परम ब्रह्म की बात की इस सृष्टि में, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो त्रिगुणातीत है, यह 3 गुणों से भरपूर है? जिस रथ में, मुकर्रर रथ में रहता हूँ, जहां से आता हूँ, वो 3 गुणों वाला है या 3 गुणों से परे है? परे है 3 गुणों से। उसमें तमोगुण नहीं आता, रजोगुण नहीं आता। मनुष्य सृष्टि के बाप है, 3 गुणों वाला है। वो 3 गुणों से अतीत कभी नहीं होता। कम से कम सत्व गुण तो रहेगा तब, जब इस सृष्टि का पूरा विनाश होगा तो सात्विक गुण रहेगा। लेकिन साथ साथ में प्रकृति सार रूप में साथ ही बनेगी या नहीं बनेगी? है, प्रकृति साथ ही होगी। वो तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। कौन? जिस परम ब्रह्म से मैं आता हूँ वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। इसलिए वहां चांद का भी कोई असर नहीं होता। वेद का चांद कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। तो वहां इनकी भी पहुंच नहीं है। क्यों? पहुंच होती तो पहचान लेते ये मेरा बाप है। इस बाप से मुझे नई दुनिया में पैदा होना है। तारे भी वहां पहुंच नहीं सकते। जब सूरज चांद से ही परे है तो फिर सितारों की तो बात क्या? सितारे माने आत्मा। आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भी नहीं पहुंच सकती। कोई प्राणी मात्र की आत्मा उस स्टेज में नहीं पहुंच सकती। बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी वगैरह वगैरह हो, वो कुछ करेंगे? है? उसको डिस्टर्ब करेंगे? नहीं करेंगे। तो देखो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए है कि बाप कहां से आते हैं। पढ़ाना तुम साधारण, तुम साधारण देख करके भूल जाते हो। क्या? मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं तो तुम क्या भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? क्योंकि मैं साधारण रथ में आता हूं तो तुम भूल जाते हो। घड़ी घड़ी भूल जाते हो। साधारण तन में आने वाले को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो जानते भी हो बिल्कुल अच्छी तरह से, ये हमारा बाबा है, सुप्रीम टीचर है,
सुप्रीमेसी के रूप में, उनके रूप में रहने वाला बहुत दूर, और फिर कैसे रहते हैं साधारण तन में, या यहां भी आकर के कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। जैसे कुटुंब के साथ रहता है कोई साधारण रीति, ऐसे फैमिली में रहते हैं। वो कहते भी हैं बरोबर, सभी उसे गॉड फादर कहते तो है ना, सुप्रीम गॉड फादर। हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह सब कहते हैं। हिंदू कहते हैं परम पिता है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ, अल्लाह हमारे ऊंचे ते ऊंच है, सब कहते हैं ना बच्चियां। तो वहां आगे चल करके बहुत मालूम पड़ेगा, और बहुतों को मालूम पड़ेगा। कि बाप परमधाम से आकर के पढ़ा रहे हैं, बहुतों को मालूम पड़ेगा। अभी तक पता नहीं तो गीता में कैसे लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां से आता हूं। गीता में लिखा हुआ है, और गीता बहुत पुराना शास्त्र है, तो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, है पढ़ा ही नहीं होगा। अरे विद्वान पंडित आचार्यों ने पढ़ा है ना, तो इसमें नई बात उनके लिए क्या हो गई है? सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे यहां परम धाम से आने की बात हो रही है। दुनिया वाले शास्त्रकार विद्वान पंडित आचार्य गीता पढ़ते हैं तो वो जानते हैं ना वो कहाँ का रहने वाला है। गीता में ही लिखा हुआ है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां का मेरा धाम है। तो फिर आगे चल के दुनिया वालों को मालूम पड़ेगा। ये कोई नई बात हो गई? हाँ, जो इस सृष्टि में जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो जिस तन में रहते हैं, जिस रथ में रहते हैं, उसके लिए कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत, रहने का स्थान। तो उसको बताया परम धाम इस सृष्टि में, परे ते परे धाम। क्यों बताते हैं ना, तुम्हारा बाप भी है, क्या बाप को याद करो और घर को याद करो। तो मेरा ही घर है या तुम्हारा भी घर है? तुम्हारा भी घर है। तुमको भी कल्पांत काल में, महाविनाश में ये शरीर छोड़ करके कहाँ जाके बैठना है? मन मना भव है, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? वही परम ब्रह्म परम धाम से आकर पढ़ा रहे हैं। वो हुआ असली परम धाम। 18:5-67 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि एक तो उनको कहां से पता नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, दुनिया वालों को, कि कहां से आते हैं, क्योंकि शास्त्र वगैरह में तो है नहीं। क्या नहीं है कि परम धाम से आते हैं? अरे शास्त्रों में तो है या नहीं है? फिर क्यों कह दिया शास्त्रों में नहीं है?
शास्त्रों में जो है वो शरीर रूपी रथ की बात नहीं है, हैं? बेहद की बात है। इस मनुष्य सृष्टि में उनका घर कहाँ है जहां वो परमानेंट रहते हैं? मुकर्रर रथ है, वो हुआ परम धाम। उसे ब्रह्मलोक कह दो, परम ब्रह्म कह दो। शास्त्रों में तो गपोड़ा डाल दिया है। लो, गीता में जो लिखा है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक है तद धाम परमम मम, उसको गपोड़ा बता दिया। ये तो गपोड़ा है, इसलिए कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि मैं कहां से आता हूं। जब तुम भी समझाते हो कि निराकार बाबा राजयोग सिखाने के लिए आते हैं, कौन? निराकार बाबा। निराकार को बाबा कहा जाता है? निराकार को बाबा कहेंगे? निराकार आत्मा है, तो आत्मा बाबा नहीं बन सकती? बन सकती कि नहीं? निराकार आत्मा बाबा भी बन सकती है। जेंट्स शरीर होगा तो बाबा कहेंगे, निराकारी स्टेज में रहेगी तो बाबा कहेंगे। तो जब तुम समझाते हो कि निराकार बाबा आते हैं राजयोग सिखाने, कौन सिखाने आते हैं? कौन सी आत्मा की बात हुई है? आत्मा का नाम बताओ, नहीं तो उसके शरीर का नाम बताओ। हाँ, आदम के शरीर में शिव ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और अपना भी ज्ञान सुनाया कि मैं कौन हूँ, है? और जिसमें प्रवेश करते हैं उसका भी ज्ञान सुनाया कि तू कौन है। तो उसने सारा ज्ञान लेकर के आदम ने फिर प्रैक्टिस करना शुरू की। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, और ज्योति बिंदु आत्मा को पावर कहां से मिलेगी? आत्माओं के बाप से पावर मिलेगी। तो आत्माओं के बाप को याद किया, आत्मा अपन को समझा, और आत्मा समझ करके आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु को याद किया, तो उसमें पावर आएगी या नहीं आएगी? धर्मपिता क्या करते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि किसको याद करते हैं? वो निराकार को याद करते हैं। ज्यादातर तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती है आत्माएं धर्म पिताओं की, उनके फॉलोअर्स की, तो वो ये तो जानते ही नहीं कि वो हेवनली गॉड फादर हेवन रचने के लिए साकार में आता है। जानते हैं? वो तो जानते नहीं। तो निराकार को ही याद किया है ना उन्होंने, निराकार को ही याद करने की उनमें अभ्यास भरा हुआ है। तो जैसे वो निराकार को याद करते हैं तो पावरफुल बन गए, बनेगे नहीं। उनके फॉलोअर्स जो हैं वो धर्मपिता को याद करते हैं। धर्मपिता की आत्मा को याद करते हैं कि साकार शरीर को याद करते हैं? साकार धर्मपिता की आत्मा को याद करते फॉलोअर्स, या साकार शरीर को याद करते? साकार शरीर को याद करते। तो ऐसे ही यहां भी है। सुप्रीम सोल जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथ तो निराकार को याद करता है, और उसके फॉलोअर्स जो हैं, जो भी स्वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, जो साकार और निराकार को भगवान मानती हैं, वो उस मुकर्रर रथ को याद करती है। ऐसे अंत समय में तो जिनकी जिनकी गति सदगति होनी है, कोई भी मनुष्य आत्मा हो,
उनको याद तो करना पड़ेगा। किसको? परम ब्रह्म को। क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस नहीं है, और जिन धर्म पिताओं को प्रैक्टिस भी है वो पूरी पहचान नहीं है, इसलिए असली स्वरूप को याद नहीं कर सकते लगातार। तो नंबरवार निराकार की याद में टिकते हैं, इसलिए नंबरवार ताकत मिलती है धर्म पिताओं को। तो तुमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कौन आता है? वो निराकारी स्टेज में टिकने वाली धर्म पिताएं तुमको नहीं समझाते हैं राजयोग की बात। कौन समझाता है? शिव। शिव राजयोग की बात तो समझाता है, लेकिन राजयोग सिखाता है? प्रैक्टिकल में सिखाने की बात है। राजयोगी खुद राजयोगी होगा तो राजयोग सिखाएगा प्रैक्टिकल में। शिव को योग लगाने की दरकार है, तो वो तो योगी बनने की दरकार नहीं है उसको। क्या है? नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो 100% योगी बनता है। और फिर बताया निराकार बाबा आते हैं राजयोग सिखाने। बाबा, बाप नहीं कहा। निराकार सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं सिखाते। सिखाता कौन है? हैं? जिस तन में आते हैं साकार में, वो सिखाने वाला बोलता है। ये कैसे हो सकता है? जिज्ञासु होगा, जिसने गीता पढ़ी होगी तो बोलेगा अरे राजयोग सिखाने वाला वो निराकार बाबा कैसे हो सकता है? ये तो कृष्ण बोलता है गीता में। कृष्ण भगवान वाचे गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण आते हैं राजयोग सिखाने। तो निराकार कैसे आता होगा? तो ये तो तुम लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ऐसे कह देते हैं। क्या दुनिया वाले कह देते तुमने बनाई हुई बात है क्या, कि निराकारी स्टेज वाला आकर के तुमको पढ़ाता है? तुम बच्चों को ऐसे कहते हैं ना कि ये तुम्हारी कल्पना है। अरे कल्पना कहाँ है? हम तो पक्की बात बताते हैं कि जिस कृष्ण की तुम पूजा करते हो, जिसको तुम पवित्र समझते हो, पवित्र की पूजा की जाती है ना। तो जिन देवताओं को तुम पवित्र समझते हो उनमें 16 कला संपूर्ण कृष्ण, वो तो बच्चा है। बच्चा कैसे राजयोग की बात सुनाएगा? वो राज की बात को क्या जाने? कल्पना की इसमें क्या बात हुई? फिर निश्चय बुद्धि होते हुए हैं थोड़ा बहुत जिन्होंने कल पहले निश्चय किया है। सब निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। दूसरे को कभी हो ही नहीं सकता निश्चय। दूसरे माने जिनको कल पहले निश्चय नहीं हुआ होगा उनको निश्चय होगा ही नहीं। तो तुम बच्चों को समझाना होता है। क्या क्या समझाना होता है? ये जो हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं, कौन सिखलाते हैं? हैं? सहज राजयोग कौन सिखलाते हैं? सहज कैसे होगा? जन्म जन्मांतर की आत्मा की प्रैक्टिस क्या पड़ी हुई है? साकार को याद करना, साकार संबंधियों को याद करना सहज होता है, या निराकार बिंदु को याद करना सहज होता है? हैं? साकार को याद करना सहज होता है। तो सहज राजयोग जो सिखलाते हैं, बाबा ने कहा ना, इनके लिए प्रोब का प्रबंध करना चाहिए।
क्या श्री कृष्ण तो कभी आ जा नहीं सकते है? ये तो पतित तमो प्रधान कलयुग की दुनिया है। द्वापर युग में या कलयुग में श्री कृष्ण कहां से आ जाएंगे? एक तरफ तुमने शास्त्रों में लिखा हुआ है सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कलाएं, कलयुग कलाहीन हो जाता है। तो कलयुग में श्री कृष्ण कैसे आवेंगे? कलयुग में 16 कला संपूर्ण कैसे रहेगा? और श्री कृष्ण को डेस्टिनेशन का कोई भी पता नहीं है कि कहां जाना है, कितनी दूर जाना है। सिर्फ उनको ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। किनको? श्री कृष्ण को सतयुग में जो कृष्ण श्री कृष्ण था, बड़ा होके नारायण बना, तो उनको ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। अभी भी श्री कृष्ण की आत्मा जहां कहीं भी होगी इस दुनिया में, तो उनको क्या ज्ञान होगा? कोई ज्ञान नहीं होगा। उनको ज्ञान होगा कि हम आत्मा हैं। अभी ज्ञान मिल रहा है ना श्री कृष्ण की आत्मा को कि हम आत्मा हैं, और यहाँ बच्चों को मालूम है कि हम आत्मा हैं, परंतु फिर निश्चय नहीं रहता है। बाबा की भी पहचान नहीं रहती है बुद्धि में, है कि जिसको हम बाबा कहते हैं वो साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है, और वो भी आत्मा है। अगर निश्चय रहे तो वो लोग समझ जाए बरोबर हम एक ये कैसे शरीर छोड़ते हैं, समझ जाएं कि हम आत्मा हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। तो फिर जब ये बुद्धि में बात बैठ जाए पक्की कि हम आत्मा हैं, और जन्म जन्मांतर ये पार्ट बजाया है कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, तो फिर कोई रोग में पीटेगा नहीं। आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए तो बुद्धि में तो है ना क्या कि ये तो आत्मा का पार्ट है, पार्ट पूरा हुआ, चली गई। समझा ना बच्चे? वो कहें हम ये शरीर छोड़ करके फिर नए बच्चे का शरीर लो लेता हूं, पहले ही बता दे मैं, तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं, क्योंकि सबको ही अपना एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर तो लेते ही है? तो जब पक्का पक्का पता चल जाता है कि ये तो परंपरा चलती चली आई है दुनिया में, इसलिए सतयुग में कोई रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते हैं? वहां क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि सबको ये स्थिति बनी रहती है पक्की कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, बिरकुटी के मध्य में रहने वाली। हम देह नहीं है। न रोते हैं न पीटते हैं, बिल्कुल ही नहीं। आप बच्चे भी समझते हो कि ऐसे ही है बरोबर, क्योंकि बैकुंठ की महिमा तो बड़ी भारी है। क्या सतयुग में त्रेता में जो स्वर्ग होता है उस स्वर्ग से भी ऊंचा एक और स्टेज है जिसे कहा जाता है बैकुंठ। उसकी महिमा तो बड़ी भारी है, जहां अतीन्द्रिय सुख बच्चे तुम लेते हो। भले मुसलमान लोग कहते हैं उसका नाम बहिश्त है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज है, परंतु कहाँ है ये बात उन लोगों को पता नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पता पड़ सकता है? जो अपने धर्म के पक्के हैं क्रिश्चियंस या मुसलमान, वो
आत्माएं तो उस धर्म की पक्की होने के कारण कभी भी स्वर्ग में जाती ही नहीं है, ना उनका धर्म पिता जाता है, तो वैकुंठ में जाने की बात ही नहीं। हाँ, उनके धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं हैं वो जाती है। कहाँ? स्वर्ग में। तो ये उन विचारों को पता नहीं पड़ सकता है, उन धर्म पिताओं को या उनके फॉलोअर्स को। भले वो जानते हैं कि भारत पहला पहला प्राचीन देश है, इससे ज्यादा पुराना देश और कोई दुनिया में है नहीं, परंतु उनको ये नहीं कहा जाता है कि ये कोई पैराडाइज है। ये किसी को पता नहीं कि भारत में पैराडाइज बनता है ना, ये नहीं समझते हैं क्या कि भारत में पैराडाइज बनता है। तो इसलिए न समझने के कारण किसी को बुद्धि में नहीं बैठता है, न धर्म पिताओं को बुद्धि में बैठता है, न उनके फॉलोअर्स को बैठता है। बोलते हैं पैराडाइज था, बहिष्त थी, लाखों वर्ष हुआ नई दुनिया को, क्योंकि कल्प की आयु बहुत बड़ी बता देते हैं ना, इसलिए जैसा सुनते आए वैसा बोल देते हैं। कहते हैं लाखों वर्ष हुआ, पैराडाइज था, बस। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये देवी देवताओं का राज्य था। कहाँ? स्वर्ग में नहीं बच्ची, ये भारतवासी खुद ही वो ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते हैं तो दूसरे देश कैसे जानेंगे? अभी तुम जान गए हो। तुम जान गए हो, ऐसे क्यों कहा है? उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने नहीं जाना, उन धर्म पिताओं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों ने नहीं जाना। तुम पैराडाइज की बात को जान गए हो। क्यों? तुमने क्यों जान लिया है? तुमने कैसे जान लिया? तुम किसको कहा? तुम कहा जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं मुकर्रर रथ के सामने, उनके लिए कहा। तुम जान गए हो, तुम जाकर के और भी धर्मों को तुम समझा सकते हो। और वो समझ जाएंगे तुम्हारे समझाने से, क्योंकि अंगे अखरे बखरे तिथि तारीख सहित फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो तुम्हारे पास प्रूफ और प्रमाण सब कुछ हैं। क्योंकि मनुष्य तो समझते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है, अनेक दुनिया है, आगे अनेक नेशन थे और भी आगे थे। वो क्यों ऐसे कहते हैं? कहते हैं अरे हम तो 10-10, 20-20 हजार, लाख बरस पुरानी चीजें देखते हैं, डायनासोर की हड्डियां देखते हैं, फलाना देखते हैं। तो फिर कोई मानते ही नहीं है कि इस सृष्टि को 5000 वर्ष हुआ।
अभी तुम बच्चों को सब पता पड़ गया है, अनुभवी बने हो, तुम अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हो। अभी और है भी तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ, और तुम समझते भी बहुत सहज हो। है तुम्हारी समझ में बहुत सहज क्यों आता है, उनकी समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि कल पहले भी तुमने ही समझा था, और तुम ही जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं, जन्म जन्मांतर उसके साथ रहते हो, तो तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। इनमें कोई भी जास्ती कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। क्या ये पढ़ाई बहुत सहज है, इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। तो इसमें कोई मेहनत की बहुत बात नहीं है। ये पढ़ाई बिल्कुल नए किस्म की है। और दुनिया में तो जो पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं, जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं होती। ये तो बिल्कुल नई किस्म की पढ़ाई। इसमें तो उनमें तो बहुत ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस वगैरह कितना पढ़ जाते हैं। जो भी देखो पढ़ाई, देखो कौन पढ़ते हैं, है ऊंचे ते ऊंचा ICS वाला होगा, है IAS वाला होगा, तो ऊंचे ते ऊंचा ICS बनाएगा, ऊंचे ते ऊंचा ऑफिसर बनेगा। और ये ऊंचे ते ऊंचा भगवान जब आके पढ़ाते हैं तो क्या बनाते हैं, देखो क्या बनाते हैं, है भगवान है तो क्या बनेगा, भगवान भगवती बनाते हैं। तो ये भी समझ में नहीं आता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण को? सतयुग में उनकी पीढ़ियां चलेंगी लक्ष्मी नारायण की, तो वो तो नंबरवार हो जाएंगे। वो सब कोई भगवान भगवती थोड़े ही कहे जाएंगे। जिनको भगवान भगवती कहा जाता है वो तो जरूर अव्वल नंबर के होंगे ना। आदि नारायण आदि नारायणी, जरूर भगवान ने इनको जन्म दिया होगा। है कौन से भगवान ने जन्म दिया होगा? भगवान भगवती को किसने जन्म दिया? भगवान भगवती को भगवान ने जन्म दिया होगा, या इनको ये हेयर अपरेंसी दी होगी, या इनहेरिटेंस दिया होगा। ये भी बुद्धि तक जाए, पर कैसे जाए फिर पता नहीं। अब तुम बच्चों को जानकारी मिली है, जानते हो तुम बच्चे, और फिर एक दो को समझाने से कोई तो समझ जाते हैं, फिर कोई नहीं समझते हैं। अगर एम ऑब्जेक्ट भी है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा बनाए रहे हैं, कौन से सन में बनाया? 67 में। बहुत छपा हुआ भी है। तो उनको ले जा करके ये गॉड फादरली बर्थ राइट समझाओ। क्या ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, है कहाँ राज्य करते थे? है
संगम में राज्य करते थे, पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व के मालिक थे, परंतु उनको दिया किसने है? किसने दिया? विश्व का राज्य किसने दिया? किसी ने दिया या अपने आप मिल गया? राजयोग से विश्व की राजाई मिली। राजयोग किसने सिखाया? जरूर राजयोग सिखाने वाला ऊंचा उस्ताद होगा, है बड़ा राजयोगी होगा। अभी था, मिला हुआ था, सतयुग में थे ऐसे राजयोगी, अभी नहीं है। अभी फिर बाबा ये दे रहे हैं क्या? ये राजयोग की पावर फिर दे रहे हैं। हम ये पढ़ाई पढ़ने जाते हैं राजयोग की, और राजयोग दुनिया में कोई दूसरा नहीं सिखला सकता सिवाय एक शिव बाबा के। तो है तो बहुत सहज, परंतु पता नहीं क्यों बच्चे कभी कभी मुझ जाते हैं। मुझ जाते हैं तो फिर कोई को समझाए भी नहीं सकते हैं। खुद ही मुझे हुए हैं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? जब समझाना ही नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो उमंग उल्लास सारा खत्म हो जाता है। उल्लास में नहीं रह सकते। 18/5/67 की वाणी का 3रा पेज। तो बच्चों को कितना उल्लास में उमंग में रहना चाहिए, और कितना शिव बाबा की याद में रहना चाहिए, और फिर कितना ब्राह्मणों का आपस में प्यार रहना चाहिए। क्योंकि तुम जानते हो कि वहां नई दुनिया में जब जावेंगे तो प्यार से रहेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे? हैं? बिल्कुल ही खीर खंड बन के रहेंगे। बड़ा लव होता है एक दूसरे में सबको, परंतु यहाँ ये बच्चे पता नहीं क्यों आपस में लून पानी हो जाते हैं। है? किसने बोला है? ये किसने बोला? पता नहीं क्यों आपस में लून पानी हो जाते हैं। किसने बोला? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चलता है कि लून पानी होने का मतलब क्या है, क्यों लून पानी हो रहे हैं? क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए पूरा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे भाई बहन लून पानी हो जाते। माया खीर खंड से लून पानी बनाए देती है, अच्छों को भी है। माया कोई औरत है क्या? है? माया किसे बताया? माँ माने नहीं, आया माने आया। जो नहीं आई होती तो अच्छा था। क्या बताया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार हैं जिसमें भी आते हैं तो माया का रूप होता है। फिर भक्ति मार्ग में माया स्त्री को कहते हैं या पुरुष को कहते हैं? पुरुष को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। माया खीर खंड लून पानी बनाए देती है, अच्छों को बनाती है।
जिनको बाबा महारथी 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 कहते हैं, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। क्या महारथी माने? बड़े बड़े रथ पर सवार हैं। कौन सा रथ? शरीर रूपी रथ है। कितना बड़ा? हाथी जैसा देह है अहंकारी। बाबा समझते हैं ये तो बड़े ही ज्यादा है, पुरुषार्थी अच्छे होंगे, उनको भी माया नहीं छोड़ती। कौन से बाबा समझते हैं महारथी? है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा समझते हैं ये बच्चे तो बड़े महारथी हैं। ओम शांति।